नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। अटेंशन में आज जिस विषय पर बात होगी वो है विंध्य बदलेगा समीकरण। जी हाँ, विंध्य वो इलाका है जहां से प्रदेश के सियासी समीकरण बदलते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, क्योंकि यहाँ की जनता बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरे दल को भी भरपूर मौका देती है। यही कारण है कि संचल में आम आदमी पार्टी हो, बसपा हो या सपा पूरा जोर लगा रहे हैं। केजरीवाल के बाद अब अखिलेश यादव रीवा आने वाले हैं, जिससे बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ रही होगी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या जनता फिर तीसरे दल को चुनेगी? क्या थर्ड फ्रंट बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ देगा? आखिर इस बार विंध्य में तीसरी ताकत के तौर पर कौन उभरेगा? आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। में फिर होगा घमासान। तीसरा मोर्चा लगा रहा पूरी जान। केजरीवाल निकाल चुके हैं रैली, अब अखिलेश के आने की है बारी। अक्सर अपने फैसलों से चौंकाने वाली विंध्य की जनता फिर तैयार है। कुछ हफ्ते बाद एमपी में चुनाव है और विंध्य बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही तीसरे मोर्चे के टारगेट पर है। आम आदमी पार्टी ने इस अंचल में हुंकार भरना शुरू कर दिया है। अब 27 सितंबर को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव रीवा आ रहे हैं, यानी विंध्य ही वो द्वार है जहां से तीसरे मोर्चे को उम्मीद है कि उसकी एंट्री एमपी में हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों है, ये भी अब आपके जहन में आया होगा। तो जान लें कि विंध्य की जनता हर पार्टी को मौका देती है, फिर चाहे बात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हो या बसपा की। जनता ने इनके उम्मीदवारों के सिर पर भी सेहरा बांधा है। इस अंचल पर अब तीसरी ताकत जोर लगा रही है। हालांकि इसको लेकर बीजेपी का क्या कहना है वो सुनिए। हम समझते हैं कि चूंकि चुनाव की बेला है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबको लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से हमारा परफॉर्मेंस 2018 के चुनाव में था, 13 में था, अन्य चुनावों में था, 2018 के चुनाव में हम 30 में से 24 सीट जीतने में सफल रहे थे। तो मेरा अपना विश्वास है कि विंध्य क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, बीटी शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में विंध्य क्षेत्र की 30 में से पिछली बार से ज्यादा सीट जीतने में हम कामयाब रहेंगे। विंध्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। विंध्य क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के बाद बसपा का असर देखने को मिलता है। 2009 के लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता ने बसपा की देवराज पटेल को सांसद बनाया था, तो निकाय चुनाव में भी सिंगरौली के वोटर्स ने चौंकाने वाला फैसला दिया था। यहाँ से आम आदमी पार्टी की मेयर निर्वाचित हुई है। हालांकि थर्ड फ्रंट को लेकर कांग्रेस का नजरिया कुछ और ही है। देखिए, ये सब कुछ फैलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश बायपोलर राजनीति का हमेशा से एक केंद्र बिंदु रहा है। मध्य प्रदेश की जनता ने या तो कांग्रेस को या बीजेपी को चुना है, और आज मध्य प्रदेश की जनता का बीजेपी से मोह भंग है। विंध्य में बीजेपी का जो विरोध है वो आप सब समझते हैं, आप सब देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की हवा चल रही है, लहर चल रही है। जब बीजेपी खुद नहीं जीत पा रही है, खुद कोई हालात बदल नहीं पा रही है, तो वो इस तरह का दुष्प्रचार में लगी है कि आम आदमी पार्टी को बसपा और सपा ये सब कुछ खेल बिगाड़ने वाले हैं। वहाँ कोई खेल नहीं बिगाड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी को सपा तो वैसे भी हमारे राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा भी है। आने वाले समय में आप देख लेंगे कांग्रेस पार्टी को ही जनता चुनेगी, अपना वोट कहीं पर भी जाया नहीं करेगी। यूं तो विंध्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता आया है, लेकिन थर्ड फ्रंट के तौर पर बसपा हमेशा से ही विंध्य में मजबूत रही। पार्टी की पहली लोकसभा जीत 1991 में आई थी। तब पार्टी के भीम सिंह ने रीवा से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हरा दिया था। 1996 में 2 लोकसभा सीटें जीती। पार्टी के सांसद सुखलाल कुशवाहा ने कांग्रेस के अर्जुन सिंह और बीजेपी के वीरेंद्र कुमार सकलेचा जैसे दिग्गजों को हराया था। लेकिन इस बार बसपा के साथ ही सपा और आम आदमी पार्टी इस अंचल में जोर लगा रही है। हालांकि अब की बार विंध्य की जनता हैरान करने वाला फैसला सुनाएगी या फिर बीजेपी और कांग्रेस में से ही किसी को चुनेगी, ये तो चुनाव के नतीजे से ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और विंध्य की राजनीति जिसमें कोई किसी के लिए अछूत नहीं है, सबको भरपूर आशीर्वाद, चाहे बसपा का उदय की बात कर लें या सपा को। तो इस बार जो हालात बन रहे हैं और जो पिछली बार हमने देखा था कांग्रेस विंध्य के कारण पिछड़ी थी और जिसकी टीस समय समय पर कमलनाथ
के मुख से सुनाई भी देती है और निशाने पे गाए बिगाए अजय सिंह होते हैं। तो इस बार लग रहा है कि कुछ हासिल कर पाएगी कांग्रेस विंध्य में, या फिर सपा बसपा और आम आदमी पार्टी उसका खेल बिगाड़ेंगे। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो उसने हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, और बाद में गुजरात में भी उसने जी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए समीकरण के रूप में ये तो माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जितना प्रवेश होगा उतना कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस को नुकसान होने जैसी स्थिति में कांग्रेस है क्या? क्योंकि विंध्य क्षेत्र में तो उसको कम से कम सीटें मिली थी, बिल्कुल, और उन सीटों में से कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहां माना जा सकता है कि शायद वो भाजपा को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि भाजपा का नुकसान का कारण केवल इसलिए सोचा जा सकता है क्योंकि भाजपा ने विंध्य क्षेत्र को बहुत कुछ नहीं दिया। अब जब चुनाव सामने आ गए हैं तब ये बात है कि राजेंद्र शुक्ला जी को, जो वहां से ब्राह्मण समाज के भी नेता हैं और विंध्य के भी बड़े नेता माने जाते हैं, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया है। यदि इससे पहले तो पूरे 5 साल तक जो है विंध्य को कोरा छोड़ दिया, और उसका जो लेकिन विधानसभा अध्यक्ष तो दे ही दिया था उन्होंने, गिरीश गौतम। नहीं, गिरीश गौतम जी देखिए भाजपा के विधायक हैं, पर मूल रूप से वो भाजपा के में आए हैं बाद में वो, तो इसलिए जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता है, तो ये बात तो मैं टोक रहा हूँ कि राजेंद्र शुक्ला पर भी लागू होती है ना। नहीं, पर राजेंद्र शुक्ला जी, ठीक बात, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। इसलिए राजेंद्र शुक्ला जी की जिस टाइप की सक्रियता बन गई थी, वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय की सक्रियता नहीं बन पाई, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपकी इस बात से को स्वीकार करता हूं और अपने बयान को संशोधित करता हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही बड़े नेताओं को लिए जाने से, अच्छा दोनों ही ब्राह्मण नेता हैं, इसलिए विंध्य की जो ठाकुर ब्राह्मण की पॉलिटिक्स है उसका जो है इसमें बड़ा परिवर्तन होगा नेचुरली। परंतु देखो, ये तो माना ही जाएगा ना मनोज जी की महाकौशल और विंध्य, उसको जो है जितना प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। वहां के दिग्गज नेता हैं महाकौशल के अजय बिश्नोई जी, वो बार बार इस बात को चेताते रहते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के भी वो रहे हैं, पार्टी मतलब यूनियन में, इसमें संगठन में जो है बड़े नेता रहे हैं, उनके अध्यक्ष वगैरह रहे हैं, वो उपाध्यक्ष रहे जो भी। तो अजय बिश्नोई जी बार बार उन्हें बताते रहते हैं कि ये गड़बड़ हो रही है। और लेकिन वो जो मजबूरी हम देख रहे हैं कि सिंधिया के कारण जो उसके गुट के लोग आए थे, तो ये शायद इसीलिए, क्योंकि सागर की हम बात करें 3 मंत्री हैं वहाँ से, ग्वालियर चंबल में, तो वो तो समीकरण ऐसे थे कि चाहकर भी नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको लगाता था कि मंत्रिमंडल में होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया वो शामिल। मनोज जी, आपको ये किसने कहा था कि आप तीन रखो ना भाई, 2 में से एक को इस्तीफा दिला देते। आप देखिए ना, गोपाल भार्गव जी पहले से थे, आपने तो बाद में भूपेंद्र सिंह जी को जोड़ा है, तो भूपेंद्र सिंह जी को हटा सकते थे आप। इसी प्रकार से ग्वालियर चंबल के अंदर जब सिंधिया जी के ज्यादा लोग आए तो ग्वालियर चंबल के नेताओं को बाकी लोगों के मंत्री बनाने की जरूरत थी, कम कर देते। ये तो आपको समीकरण बिठाना है, और ये कोई क्षेत्र की समस्या थोड़ी है कि आपने सिंधिया जी को लेकर के सरकार बना ली और क्षेत्र उसको भुगतेगा, ये उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। तो ये तो एक सामान्य बात है, ये राजनीतिक समीकरण तो बिठाए जा सकते हैं। आप विंध्य के क्षेत्रों, विंध्य और महाकौशल के क्षेत्र को निगमों में दे देते निगम वगैरह भी तो आपने सारे के सारे इनको ही दे दी ना। तो ये तो आपको तय करना है। बहुत कम मात्रा में प्रतिनिधित्व मिला है, इसकी तो नाराजगी स्वाभाविक थी। बिल्कुल, राजेंद्र शुक्ला जी को लेने के बाद वो नाराजगी कम हुई है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब केवल ये है कि आप जब टिकट बांटेंगे तब आपको समीकरण तय करना पड़ेगा। अब आपने सिंगरौली में सामान्य सीट सिंगरौली की है, सामान्य सीट सिंगरौली की होने के बाद आपने जो है सामान्य सीट और वहां जो है पिछड़ा वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, हाँ ओबीसी दे दिया आपने। तो इसका एकदम से विपरीत असर पड़ा है, और उस विपरीत असर को भी का परिणाम ये निकला कि सब कुछ होते हुए भी विधायक आपका था, जनता आपके समर्थन में थी, और उसके बाद जो है रानी अग्रवाल जीत गई और आज वो वहां से ही विस्तार कर रही है। तो ये जो समीकरण है, इनको बदलने के लिए भाजपा को कोई नई रणनीति बनाना पड़ेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है जी। तो ब्रजेश जी, रणनीति नहीं बनानी पड़ेगी, और कांग्रेस प्रवक्ता को आपने भी सुना, वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और सपा तो हमारे गठबंधन का हिस्सा है। तो आपको लग रहा है कि दोस्ती निभाई जा रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वो केजरीवाल आते हैं तो कांग्रेस को कोस रहे हैं, राजस्थान जाते हैं तो कांग्रेस को कोस रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं तो कांग्रेस को कोस रहे हैं, अखिलेश यादव कमोबेश उसी लाइन पे चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जिन इलाकों में आ रहे हैं वो तो कांग्रेस विरोध और बीजेपी विरोध पर भी वोट मांगेंगे।
तो लग रहा है कि गठबंधन धर्म निभाया जाएगा, या विधानसभा चुनाव में गठबंधन के कोई संकेत मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी या सपा के दिख रहे हैं, या केवल ये एक हवा बनाने के लिए कि भैया आप इनको वोट मत दीजिए तो हमारे गठबंधन का हिस्सा है? ये एक संकेत वो देने की कोशिश कर रहे हैं या सूचना देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों पर क्या असर होगा और बिंद पर अलग असर होगा। बिल्कुल, बिंद में मेरा यहाँ तक मानना है, शर्मा जी भी इससे सहमत होंगे, कि मध्य प्रदेश का वो द्वार है जो राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक है वहाँ के लोग। और आप देखिए, चाहे कम्युनिस्टों को उन्होंने संरक्षण दिया हो, चाहे उन्होंने अपने निर्णयों से हमेशा चौंकाया, चाहे बसपा की बात कर लें हम, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें, बिंद ने सबको तवज्जो दी है, सबको राजनीति का प्रवेश कराया है। मतलब बिंद के माध्यम से बाकी के दल मध्य प्रदेश में प्रवेश किए हैं। यदि हम आज की तारीख में देख लें तो आम आदमी पार्टी भी वहीं से प्रवेश करती दिख रही है, रानी अग्रवाल के माध्यम से, सिंगरौली से। तो बिंद ने वो जागरूकता दिखाई है, उसने निश्चित तौर पर ऐसे चौंकाने वाले निर्णय लिए हमेशा वहाँ की जनता ने। चाहे आप देखिए अर्जुन सिंह को हराने की बात हो तो वहाँ आप देखिए बसपा ने हरा दिया, तो दिग्गजों को भी उन्होंने धूल चुकाई है, और पिछली बार भी धूल चटाई किसको, अजय सिंह को। तो आप देखिए कि बिंद का जो मतदाता है बड़ा जागरूक है, उसको आप ये कहकर कि यदि कांग्रेस कहे कि वो हमारे ही गठबंधन का हिस्सा है, उसको बहलाया जा सकता है और अपने पाले में लिया जा सकता है, ये कहकर कि वो समझ जाए कि इनको वोट मत दीजिए तो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, वोट खराब मत कीजिए, हमको दीजिए। तो बिंद के लोगों को तो कम से कम बहलाया नहीं जा सकता है, वो अपने निर्णय से ये साबित करते रहे हैं और साबित करते आए। शायद यही वजह है कि बिंद में देखिए अलग बिंद प्रदेश की मांग उठ रही है। तो बिंद में क्योंकि वहाँ का मतदाता जागरूक है, यदि वो उसके साथ जाता है तो हो सकता है एक पार्टी का गठन हो जाए। यही रणनीति के तहत नारायण त्रिपाठी शायद ये अलग लाप रहे हों कि लगातार वो कह रहे हों। अब रही बात कि जो शर्मा जी कह रहे थे कि बीजेपी को वहाँ नुकसान हो सकता है या वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं मिला इस वजह से, मुझे इसमें थोड़ा संशय है कि हाँ नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा कि जितनी उसकी भरपाई नहीं की जा सके। यदि कांग्रेस पे वो भरोसा करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? कांग्रेस में लगातार हमने देखा सत्ता में रहे श्रीनिवास तिवारी से लेकर देखिए अर्जुन सिंह तक, तो बिंद का विकास तो अब तक पर्याप्त हो जाना चाहिए। वहां से इतने दिग्गज दिए, लगातार इतने मुख्यमंत्री और वो दिए, तो बिंद तो पिछड़ा रहना ही नहीं चाहिए था। यदि कांग्रेस पे भरोसा करने की ये वजह है कि यदि बीजेपी ने उपेक्षा की है इन 2018 के बाद से सरकार में आए, बिंद क्या यदि इन 18 साल में यदि कुछ विकास हुआ है तो मुझे लगता है शायद वही भरोसा था जो 2018 में बीजेपी को इतने बहुमत से वहाँ पे समर्थन मिला। जबकि वहाँ पे एक ऐसे बयान की वजह से ऐसा लग रहा था कि ग्वालियर चंबल में नुकसान होगा तो उससे ज़्यादा नुकसान बिंद में हो सकता है। लेकिन देखिए बिंद में जहाँ ब्राह्मण और ठाकुर की राजनीति होती है वहाँ पे उस बयान का कोई असर नहीं हुआ, बम्पर समर्थन मिला बीजेपी को। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि बिंद का जो मतदाता समझदार है उसका असर इस चुनाव में दिखेगा। बाकी के दल जो आ जाएं उनको उन्होंने जरूर समर्थन दिया है, वो परिस्थितियां अलग थी, लेकिन वो जो स्वाद चखाते रहे हैं, जो सत्ता में भेजते रहे हैं, भागीदार बनाते रहे हों, चाहे बसपा ने क्या भला किया बिंद का, समाजवादी पार्टी ने क्या भला किया बिंद का, कम्युनिस्टों की बात कर लें, या कांग्रेस लगातार वहाँ से पूर्ण बहुमत लेती रही, लगातार उसको बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता रहा। वैसा ही समर्थन उन्होंने इस बार बीजेपी को भी दिया था। इसमें कमी हो सकती है, लेकिन वैसी परिस्थितियां नहीं है कि आपके आ जाने से या बसपा के उतर जाने से, समाजवादी पार्टी के उतर जाने से बिंद में कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये लगातार उतरते रहे आम आदमी पार्टी को यदि हम छोड़ दें तो मनोज जी। और जो गठबंधन है, तो गठबंधन का जो असर जाएगा, जो दिख रहा है कि सारे गठबंधन के सहयोगी हैं, अलग अलग लड़ रहे हैं राज्यों में और एक मंच पर वो मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं। तो अब जब मोदी का चेहरा सामने रखा जा रहा है, उनसे प्रचार किया जा रहा है, और बिंद में जिस तरह से हम टनल की बात कर लें, जिस तरह से लगातार चाहे अमित शाह के दौरे हो रहे हों, चाहे मोदी के दौरे हो रहे हैं, मुझे लगता है ये असर डालेंगे। तो बिंद के परिणाम हाँ हो सकते हैं, या तो चौंकाने वाले बिंद के जो मतदाता हैं वो हमेशा चौंकाते रहे, तो या तो बहुत तो ये देखना पड़ेगा चौंकाते किसके, या फिर वो बीजेपी को चौंकाते हैं, आम आदमी पार्टी को चौंकाते हैं, या कांग्रेस को फिर चौंकाते हैं। ये तो परिणाम बताएंगे, क्योंकि वो हमेशा चौंकाते रहे। परिणाम बताएंगे, चौंकाने वाले रहेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि सपा उतना नुकसान पहुंचाने की स्थिति में, क्योंकि आमतौर पर हमने जो ट्रेंड देखा है कि यूपी में बसपा सपा की जब सरकारें रही हैं तब तक बिंद ग्वालियर चंबल में इन पार्टियों को अच्छा खासा बहुमत मिलता रहा है, समर्थन मिलता रहा। वोट परसेंट देख लें, सीटों की संख्या देख लें, कि खाता तो खुलता ही था। लेकिन अब चूंकि 2 बार से बगल में योगी सरकार है, बुलडोजर भी चलता देख रहे हैं, चित्रकूट में बीजेपी के बड़े आयोजन हैं, और जो कांग्रेस के सामने एक बड़ा संकट है कि नेता कौन बिंद का, क्योंकि अजय सिंह के साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। ये जो बात आपने कही है, यही मैंने तब से विचार कर रहा था
कि विंध्य हो या ग्वालियर चंबल अंचल का वो जो क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वो तभी समर्थन देता रहा है जब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार होती है तो 10-11 सीटें बसपा की आ जाती हैं, और यदि वो होता है समाजवादी की होती है तो समाजवादी की 2-4 विधायक आ जाते हैं, बसपा के ज्यादा आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा है जहाँ 5% से 6% वोट जो है बसपा के पहले से फिक्स है, उसका लाभ मिल जाता है। जहां तक सोनेराम कुशवाहा का सवाल है, जो सांसद बने थे, तो वो तो अर्जुन सिंह और वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी की जबरदस्त टक्कर के बीच बिल्ली के भाग से चीका टूटा था। उसको कोई मैंने कभी भी उसको गंभीरता से नहीं लिया कि वो बसपा की सीट हो गई, इसलिए वो एक अलग विषय, एक आध बार का एक मामला और है जिसका लाभ उनको मिल गया था ना। अब तो तेज वो जो है मायावती में बचा, ना तेज जो है मुलायम सिंह यादव का उनके बेटे तक पहुंच पाया, इसलिए बहुत असर नहीं है। जो भी जीत रहा है उसके अपने व्यक्तिगत प्रभाव है। यदि बसपा के 2 विधायकों की हम बात करें, चाहे जो है इसकी रामबाई है और राम लखन जी के जो लड़के हैं संजीव कुशवाहा जी, उनका यदि हम बात करते तो इनका व्यक्तिगत प्रभाव है। बिल्कुल राम लखन जी कुशवाहा सांसद रहे बीजे से 3-4 बार के भिंड के, तो उनका अपना प्रभाव है, इसके कारण जो है वो वहां से जीते थे, बसपा के कारण नहीं जीते थे, तो ये हमको मानना पड़ेगा। लेकिन यदि आम आदमी पार्टी के कारण बसपा से भाजपा का नुकसान हुआ भी तो महाकौशल जो है वो इस बार इसकी भरपाई करेगा, क्योंकि कमलनाथ जी का क्षेत्र होने के कारण पिछली बार कमलनाथ जी को सीमा से ज्यादा सीटें मिल गई थी। इस बार जो है वो उतनी स्थिति में नहीं रहने वाले, ये मेरा आकलन इसलिए भी है क्योंकि मैं पिछले दिनों जबलपुर क्षेत्र में गया था, और तो वहां जो हमारी लोग आए पत्रकार साथी, उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि अब ये स्थिति नहीं है कि कमलनाथ जी जितनी सीटें पिछली बार लेके गए थे वो दोहराना असंभव है, या वहां जो है कम से कम कांग्रेस की 8 से 10 सीटें घट सकती हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो महाकौशल में भरपाई होगी और विंध्य में यदि थोड़ा बहुत नुकसान भी हो गया तो कुछ न कुछ भाजपा को प्लस में ही रहना है, माइनस में नहीं जाएगी, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब जहां तक आपने एक बड़ा मुद्दा और उठाया है, वो भी मैं समझता हूं कि मैं उस पर अपनी बात कहूं कि इन्होंने जो है कमलेश्वर सिंह को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और इनके जो कमलेश्वर सिंह जी के पिताजी थे वो अर्जुन सिंह जी के समर्थक थे, अकेले मंत्री ऐसे थे जो तिवारी कांग्रेस में गए थे, और उन्होंने हालांकि सदस्यता नहीं ली थी, लेकिन कार्यक्रम के मंच में अकेले मंत्री थे जो चले गए थे। तो ये एक देखा जाए तो ये माना जा सकता है कि ये अर्जुन सिंह परिवार के समर्थक टीम के सदस्य रहे हैं। अब कमलनाथ जी वहां प्रयोग कर रहे हैं कि अजय सिंह राहुल भैया को तो पीछे कर रहे हैं और कमलेश्वर को आगे कर रहे हैं, इसका वहां नेगेटिव असर जाता है कि इसका मतलब ये संदेश जा रहा है कि चुरट का वो परिवार जिसको एक प्रकार से राजा भी माना जाता रहा है अर्जुन सिंह जी वाला, उस परिवार को कमलनाथ खत्म करके और कमलेश्वर सिंह को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसका एक बड़ा नेगेटिव असर वहां जा रहा है। ये नेगेटिव असर जो है वो भाजपा के प्रति जो थोड़ी बहुत नाराजगी का मैंने उल्लेख किया था उसको कवर करेगा, और कवर करने के बाद, क्योंकि राजनीति में अभी चुनाव के अंदर काफी समीकरण बदलने वाले हैं। अभी तक तो वो लोग जा रहे हैं जो भाजपा जिनकी टिकटें काट रही है वो कांग्रेस में जा रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में आपको एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा कि जो अन्य दलों के प्रत्याशी ऐसे हैं जो देर सवेर आएंगे, इधर उधर का अदला बदली करेंगे। अब जैसे अजय मिश्रा और परिवार आ गया तो उसका एक असर पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि जो नुकसान है वो केवल ये है कि सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, राजनीतिक लाभ, राजनीतिक समीकरणों के कारण और सरकार को बचाए रखने के कारण उसका जो है थोड़ा बहुत नुकसान जो होने वाला है उसकी भरपाई तीनों पक्षों से हो जाएगी, मुझे ये महसूस हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि जो ब्राह्मणों की नाराजगी भांपते हुए शायद इसीलिए जन आशीर्वाद यात्रा जो विंध्य से शुरू हुई थी उसकी कमान नरोत्तम मिश्रा को सौंपी गई, जो कि उनके इलाके से दूर। बिल्कुल, लेकिन अब चूंकि जी समय का अभाव है शर्मा जी, आपको रोकना पड़ेगा जी। एक लाइन बोल के समाप्त कर सकता हूँ। ये बात सच है कि भाजपा के पास विभिन्न प्रकार के सभी समुदायों की लीडरशिप बढ़ी है, उसका वो लाभ उठाती है, और यही कारण है कि समीकरणों के हिसाब से उन्होंने इधर उधर का चेंज किया। चलिए, अब चूंकि समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर विंध्य टेंशन बढ़ाने वाला है, लेकिन ज़्यादा टेंशन कांग्रेस को होगी, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि पिछले चुनाव में उसने विंध्य में जो कुछ खोया था वो इस चुनाव में वो हासिल कर सकती है। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, उसकी सक्रियता कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ को नुकसान पहुंचा सकती है। बीजेपी इसका डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी, इसको भी हमने देखा है कि वो ब्राह्मण और ठाकुर राजनीति को साधने का जतन बड़े गंभीरता से इस इलाके में कर रही है, और जो उसकी जन आशीर्वाद यात्राओं के जो लोग हैं उसमें शामिल लोग, उनकी लिस्ट को देखा समझा जा सकता है कि बीजेपी
किस चीज़ पर इस इलाके में फोकस करने वाली है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।